बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और मैं लेके आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। तो जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो, और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करें ताकि आपको तमाम मालूमात बर वक्त पहुँच सकें। तो आज मैं बात करूँगा कनेडियन इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से। तो कनाडा ने अपनी एक नई इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान किया है आइंदा 3 सालों के लिए, 21, 22 एंड 2023 के लिए। तो इसके तहत उन्होंने जो इमिग्रेंट्स वीज़े इशू करने हैं वो हैं 1.2 मिलियन। तो आज तक कनाडा ने इतनी ह्यूज इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान नहीं किया। तो ये हिस्ट्री में भी पहली दफ़ा हुआ है कि कनाडा ने एक साल में 2 दफ़ा इमिग्रेशन पॉलिसी का इजरा किया है। इसकी 2 रीज़न है। पहले रीज़न तो ये है कि कनाडा ने पिछले साल अपने टारगेट को मीट नहीं किया। तो उनका जो टारगेट था वो था 3,41,000 इमिग्रेंट्स। तो फॉर सम रीज़न जो है ना बहुत ही कम लोगों को उन्होंने इमिग्रेशन के लिए बुलाया है और उनकी तादाद तकरीबन 1 लाख से भी कम है। दूसरी रीज़न ये है कि कोविड-19 की वजह से कनाडा बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। एज़ यू नो बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी जो आबादी है बूढ़े लोगों की, उसका तनासुर भी बहुत ज़्यादा, तकरीबन 20% लोग बूढ़े हैं। और उसके अलावा उनकी जो शरह अफ़ज़ाइश नस्ल है वो भी बहुत कम है, विच इज़ ओनली 1.4%। तो इस वजह से कनाडा ने ये पॉलिसी का इजरा किया है और हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि उन्होंने इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स को बुलाने का कहा है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड चांस फॉर द नेशंस लाइक पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश कि वो इसके लिए अप्लाई करें। तो इसके लिए उन्होंने डिफरेंट क्लासेस रखी हैं। पहली क्लास है इकोनॉमिक क्लास, सेकंड है फैमिली क्लास, थर्ड है रिफ्यूजी एंड 4 है ह्यूमैनिटेरियन। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट डज़ इकोनॉमिक क्लास मीन। इसका मतलब ये है कि हर वो शोबा जो कि उनकी इकॉनमी को बूस्ट करेगा उसके लिए वो लोगों को बुलाएंगे, और उसके लिए उन्होंने तकरीबन 60% ऑफ 1.2 मिलियंस का कोटा रखा है। मीन्स बाकी 40% 3 कैटेगरी से लेंगे और इस इकोनॉमिक कैटेगरी से वो तकरीबन 60% लोगों को बुलाएंगे। तो इसमें कौन कौन जाएंगे? दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर वो बंदा जाएगा जो उनकी इकॉनमी को बूस्ट करे, लाइक फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर। सेकंड, जॉब से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पे आप जॉब करेंगे, आप उनकी इकॉनमी को बूस्ट करेंगे। थर्ड, स्टूडेंट एज वेल, ठीक है। और इसके अलावा ऐसा कोई बिज़नेस जिसमें आप जॉब्स क्रिएट करें तो वो उनकी इकॉनमी को बूस्ट करेगी, तो वो उस इकोनॉमिक क्लास में आएगा। फैमिली क्लास में कौन आएंगे? फैमिली क्लास में नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि अगर कोई वहाँ पे सिंगल है आदमी और उसके बच्चे हैं बैक होम में, तो वो वहाँ पे बच्चों को बुला सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने अलग कैटेगरी का अनाउंस किया है। फिर उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन और रिफ्यूजी है। इसमें तमाम असाइलम सीकर आएंगे, वो लोग जो कि सियासी पनाह के लिए जाते हैं, उनके लिए उन्होंने अलग कैटेगरीज़ का अनाउंस किया है। तो ये जो प्रोग्राम का ऐलान किया है इन्होंने, ये प्रोग्राम चलेगा फेडरल एक्सप्रेस एंट्री जो है उनकी उसके साथ साथ चलेगा। और उसके अलावा जो उनके 10 प्रोविंस हैं उनकी अपनी अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी होती है, नॉमिनीज़ होते हैं। ये तमाम प्रोग्राम मिलकर इकट्ठे चलेंगे। और उसके अलावा जो उनका क्यूबिक प्रोविंस है वो अपनी अलहदा से इमिग्रेशन करता है, तो वो अलहदा चलेगा। ये तमाम प्रोग्राम अपनी अपनी जगह पे भी चलेंगे और साथ में ये जो 1.2 मिलियन है ये एक्स्ट्रा है।
इसके अलावा जितने भी उनके पायलट इमिग्रेशन प्रोग्राम हैं, लाइक उनके जो हैं पीएनपी प्रोग्राम है, कम्युनिटीज़ के प्रोग्राम हैं, सेटलमेंट के प्रोग्राम हैं और स्टूडेंट के प्रोग्राम हैं, तो वो अलग-अलग चलेंगे और उसके साथ साथ ये न्यू कैटेगरीज़ भी चलेंगी। इसके लिए मैं आपको बताता जाऊँ कि 2021 में वो उन लोगों ने जो कोटा मुख्तस किया है वो है 4,01,000 कि 4,01,000 लोगों को बुलाएंगे और 2022 में 4,11,000, 2023 में 4,21,000 लोगों को बुलाएंगे। तो ये आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि एक साल में वो तकरीबन 4 लाख का उनका टारगेट है। तो पिछले साल उन्होंने 1 लाख का भी टारगेट उन्होंने अचीव नहीं किया। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ी ये ह्यूज अपॉर्चुनिटी है आप जैसे लोगों के लिए कि जो अभी तक कभी कनाडा के लिए अप्लाई नहीं किया, तो उनको चाहिए, मैं उनको कहूँगा कि आप अप्लाई करें, देखें, सर्च करें, ऑनलाइन सर्च करें और जॉब सर्च करें, किस कैटेगरी के लिए आप जाना चाह रहे हैं, आप सर्च करें, अप्लाई करें। दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। कनाडा वेलकम कर रहा है इमिग्रेंट्स को और उसके लिए उन्होंने इस पॉलिसीज़ का इजरा किया है। इसके लिए जॉब ढूंढने के लिए आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा, कनेडियन वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जॉब सर्च करें। अगर कोई ये कहता है, कोई एजेंट ये कहता है कि मेरे पास जॉब है, मेरे पास डिमांड लेटर है कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से, तो मेरे ख़्याल से कि दिस इज़ टोटली फॉल्स। वो लोग कहानियाँ गढ़ते हैं, कोई इसमें सदाकत नहीं है, कोई डिमांड लेटर्स नहीं होते, आपको जॉब खुद ही सर्च करनी पड़ती है। इसके लिए ऑनलाइन आपको जाना पड़ेगा। मैं भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा कैसे आपने जॉब सर्च करनी है। उसके अलावा आप किसी एजेंट और या किसी दूसरे बंदे की बातों में ना आएँ, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और आप अपने तय कोशिश करें। देखिए, अगर आप ख़ुद कोशिश करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर आप किसी को जाके पैसे दे देते हैं, ये 10 लाख ले लो, 15 लाख ले लो और मुझे वीज़ा दिला दो, तो देखें किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, ठीक है। जब तक आप ख़ुद काम नहीं करेंगे, एफ़र्ट नहीं करेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूँगा कि किस तरीके से और कौन कौन सी वेबसाइटों पर जाकर आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी की समझ आ गई होगी और मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो काइंडली मुझसे पूछें, मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच आपका कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा और अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें और मेरे चैनल का भी। अल्लाह।